कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और कुछ लोग बहुत अच्छे नहीं भी होंगे, क्योंकि उनका अभी रिसेंटली जो 12th का एग्ज़ाम हुआ है, जो 12th में करके आए हो तुम लोग, तो हो सकता है किसी का अच्छा नहीं रहा हो 12th का, हो सकता है किसी का बहुत अच्छा रहा हो कि भाई वो तो रिज़ल्ट का ही वेट कर रहा हो, और कोई रिज़ल्ट चाह रहा हो कि भाई रिज़ल्ट नहीं आए, हमारे कारनामे खुल जाएंगे जो 12th में कर आए हम लोग। तो वो सब छोड़ो, ये सब बात रही उसकी। आज मैं आपको उसी के बेसिस पर एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पर आप मान लो अगर आपका 12th में अच्छा स्कोर नहीं रहा है, आपके नहीं आ पाया 80-90% नहीं आ पाए, और तब भी आप चाह रहे हो कि मेरा डायरेक्टली किसी ना किसी कॉलेज में तो हो जाए, एडमिशन मिल जाए, तो उसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसा कौन सा कॉलेज है, किसके बारे में आप बताने वाले हो? मैं बताने वाली हूँ क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में। कहाँ पर है, कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, किस लोकेशन पर है, प्लेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, अच्छी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, तो मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करिए जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। क्वेरी फॉर्म फिल करने में बहुत मेहनत लग रही है, तो डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और मैं फ्री होंगी तो आपको कांटेक्ट कर लूंगी। अब बात करते हैं इसके ओवरव्यू की। तो करना अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो ये 2017 में एस्टैब्लिश हुआ था, 2017 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी। और लोकेशन की बात करें तो ये देहरादून मेन रुड़की में हाईवे पर लोकेटेड है। काफ़ी अच्छी लोकेशन पर लोकेटेड है। आप यहाँ से ट्रिप पर भी जा सकते हो, किसी के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो या फिर किसी और के साथ भी ट्रिप पर जा सकते हो, जाना चाहते हो तो अच्छा खासा आप घूम घाम सकते हो। यहाँ पर बहुत अच्छी लोकेशन पर है। 30 एकड़ का ये कैंपस है। अगर हम इसके रैंकिंग की बात करें तो ये यूजीसी अप्रूव्ड है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है तो उसको ऐसी रैंकिंग नहीं मिली हुई है, बट ये यूजीसी अप्रूव्ड है। IMRB के थ्रू टॉप 2 इंजीनियरिंग रैंकिंग इन उत्तराखंड इसको मिली हुई है। अब बात करते हैं इसके कोर्सेज की कि यहाँ से आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो। यहाँ से आप ढेर सारे कोर्सेज कर सकते हो। बीटेक कर सकते हो, BCA कर सकते हो, टेक्निकल का कोर्स कर सकते हो, बिजनेस के कोर्सेज कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का कोर्स कर सकते हो, मीडिया स्टडीज कर सकते हो, लॉ कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो एंड ग्रेजुएट स्टडीज कर सकते हो। और आपको स्क्रीन पर कोर्सेज के दिख ही रहे होंगे, तो आप रिमेनिंग कोर्स अगर मेरा बताना रह गया तो देख लो। अगर आपको यहाँ से कोई कोर्स करना हो तो आप यहाँ से ऐसे कोर्सेज कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये इतने सारे कोर्सेज है, बट हम तो बीटेक के बारे में बात करते हैं, तो मैं अभी इस वीडियो में बीटेक के बारे में बता देती हूँ। बाकी अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एडमिशन की कि आप यहाँ पर कैसे एडमिशन ले सकते हो। आप यहाँ पर 4 तरीके से एडमिशन ले सकते हो। CUET के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, JEE मेंस के थ्रू एडमिशन आप ले सकते हो, क्यू केयर कर इनका जो खुद का एग्जाम होता है क्वांटम यूनिवर्सिटी का, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, और चौथा 12th के बेसिस पर भी आप एडमिशन ले सकते हो। अब बाकी और इन डेप्थ इसकी बात करूँ तो CUET में भी काफ़ी टाइम है, तो आप इसमें कैसे इनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, वहाँ पर डालिए नेम, ईमेल एड्रेस, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, और नीचे दिख रहा होगा रेफरेंस। अब रेफरेंस में क्या फिल करें? रेफरेंस में आपको फिल करना होगा अक्सा, मेरा नाम आपको डालना होगा, AQ ऐसे अक्सा। अब लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाती है, बच्चों को अक्सा ये कैसा नेम है, तो यहाँ पर आपको AQ ऐसे अक्सा नेम डालना होगा। वो रेफरेंस में क्यों डलवा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों को स्कॉलरशिप में मान लो प्रॉब्लम हो जाती है कि मैम स्कॉलरशिप नहीं लिख पा रही। अगर आप मेरे रेफरेंस से जाओगे तो मान लो आपको JEE मेंस के थ्रू भी अगर स्कॉलरशिप लग रही है तो इसके थ्रू भी स्कॉलरशिप का चांसेस रहता है। बाकी कर लिया रजिस्टर। अब ये रजिस्टर करने के बाद क्या होता है कि कॉलेज से आता है कॉल फॉर योर फर्दर प्रोसेस कि आप रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो करनी होगी। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या होता है कि आपको फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म होता है इनका 1200 रुपये का। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर मान लो आप कभी कभी हमारे पास थोड़ा इसका कूपन कोड भी रहता है। अगर मान लो 1200 का फॉर्म है तो थोड़ा कूपन कोड लगकर डिस्काउंट में मिल जाता है। तो उसके लिए क्या करें, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन होगा, तो वहाँ जाइए और मेरे को मैसेज करिए क्वांटम यूनिवर्सिटी कूपन कोड। तो अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो 1200 का फॉर्म डिस्काउंट में मिलकर थोड़ा कम का 600 का 700 का आपको फॉर्म पड़ जाएगा। हो गया, ये सब प्रोसेस हो गया। अब आगे क्या करना होगा, आपको सीट रिजर्व करने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा कॉलेज को, जो कि 25-30,000 का रहता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी सीट रिजर्व हो जाती है। और CS ब्रांच बहुत ये होता है, बहुत जल्दी फिल होती है, क्योंकि बच्चे बहुत रहते हैं CS ब्रांच में, तो सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती है। तो जितना जल्दी आप सीट रिजर्व कर लो, सीट बुक कर लो, तो आपको ही उसके लिए
बेनिफिट रहेगा। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की कि मैम आपने अभी स्कॉलरशिप लगती है कि नहीं लगती है। हाँ, स्कॉलरशिप लगती है। मान लो आपने सीट रिजर्व कर ली और आपकी 12th में अच्छी खासी परसेंटेज आई थी जिसकी वजह से आपको 10% की स्कॉलरशिप लग गई। और मान लो जेईई मेंस आपने दिया और आपकी जेईई मेंस में और अच्छी परसेंटेज आ गई, तो मान लो आपका 30% स्कॉलरशिप लगने वाली हुई और आपने सीट रिजर्व कर ली, तो स्कॉलरशिप कैसे लगेगी? तो स्कॉलरशिप ऐसे लगेगी, मान लो आपकी जो 10% स्कॉलरशिप थी वो स्विच होके 30% स्कॉलरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो आपकी 10% स्कॉलरशिप थ्रू 12th लग रही थी वो अब जेईई मेंस के थ्रू 30% स्कॉलरशिप लग जाएगी। मान लो आपने क्यूकेआर का एग्जाम दिया तो आपकी 50% स्कॉलरशिप उससे लग रही है, तो वो स्विच होके 30% 50% की स्कॉलरशिप लग जाएगी। अब बात करते हैं इसके स्कॉलरशिप की। मैम इतना स्कॉलरशिप कर रहे हो, स्कॉलरशिप लगती कैसे, क्या किस तरीके से लग सकती है? तो स्कॉलरशिप आपको 4 तरीके से लग सकती है। 12th में अगर आपके अच्छे परसेंटेज आए हो तो स्कॉलरशिप लग सकती है, जेईई मेंस में आपके अच्छे स्कोर रहा हो तो स्कॉलरशिप लग सकती है, क्यूकेआर का जो इनका क्वांटम यूनिवर्सिटी का खुद का एग्जाम होता है उसके थ्रू आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है। चौथा, सीयूईटी के थ्रू भी आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है। मान लो अगर आपके 12th में 90% या उससे ज़्यादा हो तो आपकी 100% तक की स्कॉलरशिप लग सकती है। यहाँ पे जेईई मेंस में अगर आपकी 50,000 के आसपास तक रैंक आ रही है तो आपकी 100% तक स्कॉलरशिप लग सकती है, या फिर 50,000 से 1.5 लाख तक आपकी रैंक आ रही है तो आपकी 80% तक स्कॉलरशिप लग सकती है। अब बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की। बीटेक की फीस रहती है 1 साल की 1,59,500, और अगर इन आगे की और बात करूँ एमबीए के बारे में भी जानना है तो उसकी फीस रहती है 2,35,500। और अगर मान लो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा फीस स्ट्रक्चर के बारे में, अगर आपको किसी और कोर्स के बारे में, किसी और कोर्स की फ़ीस जाननी है तो स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में हम ब्रोशर भी डाल देंगे, तो मान लो आपको किसी और कोर्स की फ़ीस जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में जो ब्रोशर है वहाँ जाके चेक कर लो किस कोर्स में आप एनरोल कर रहे हो, उसके बारे में फ़ीस देख लो कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप एनरोल कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके अकेडमिक्स की। मैंने ऑलरेडी इसके स्कॉलरशिप के बारे में बता दिया, आपने फॉर्म फिल कर लिया, एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद स्कॉलरशिप भी लग गई आपकी, तो उसके बाद क्या अकेडमिक्स का भी तो थोड़ा पता होना चाहिए ना। अकेडमिक्स की बात करूँ तो फैकल्टीज़ इसकी काफ़ी अच्छी है। मैंने यहाँ के बच्चों से भी बात कर रखी है, तो बच्चों से भी ओवरव्यू ले रखा है, तो किसी का कोई मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही था, बच्चे कोई बुराई नहीं कर रहे थे। यहाँ पर लैब्स भी हैं, मैं तो थोड़ा बहुत देख भी रखा है, मैं यहाँ पर गई हूँ तो यहाँ पे लैब फैसिलिटीज़ भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। क्लासरूम्स भी हैं, एसीज है क्लासरूम में, वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स हैं। बाकी इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन के नेम से एक चीज़ और है। ये क्या है मैम, इतना टफ नेम है इसका। तो इसमें क्या होता है कि मान लो अगर आपको कोई कोर सब्जेक्ट है, मान लो सीएस का कोई कोर सब्जेक्ट है और आपको म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट है तो आप उसके साथ म्यूज़िक भी कर सकते हो। मान लो आपका एग्रीकल्चर का कोई सब्जेक्ट है और आपको कुछ और इसके साथ ऐड ऑन कराना है, आपको एआई ऐड ऑन करानी है, सीएस ऐड ऑन करानी है, या फिर म्यूज़िक का कुछ ऐड ऑन कराना है, तो आप इससे ये वाला बेनिफिट भी ले सकते हो। और इसके एकेडमिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर जेनेसिस कर एक इंस्टीट्यूशन है जो प्रमोट करता है मेंटोरशिप, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप। मान लो अगर आपको स्टार्टअप में इंटरेस्ट है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो जेनेसिस इंस्टीट्यूशन कर एक है, तो आपको यहाँ से फंडिंग मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है टीचर्स की इस इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर आने के बाद इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको स्टार्टअप से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, फंडिंग चाहिए, तो ये यूनिवर्सिटी ये वाली हेल्प भी प्रोवाइड करती है। इन डेप्थ बात करूँ तो यहाँ पे लैब फैसिलिटीज में आपको और फैसिलिटीज जैसे कि ये बहुत सारी कंपनीज से टाइप्स है, जिन कंपनी से टाइप्स है उनके ट्रेनर आके यहाँ पे क्लासेस देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके इंटर्नशिप में हेल्प मिल सकती है। वहाँ पे जो मेन ट्रेनर आकर हेल्प देगा तो उससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा, इंटर्नशिप में बेनिफिट मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे वो कंपनीज चलाता है। अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट की, तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का 33.5 लाख पर एनम रहा है और इसका एवरेज प्लेसमेंट अभी तक का 6 लाख पर एनम रहा है और इसका मीडियन प्लेसमेंट अभी तक का 4.5 लाख पर एनम रहा है, विच इज़ ठीक है, गुड फॉर अगर आप फीस के हिसाब से अगर प्लेसमेंट देख रहे हो तो ठीक ही है। अगर और इन प्लेसमेंट की बात करूँ तो 300+ कंपनीज विजिट करती है जो कि इसकी वेबसाइट पर लिख रखा है, और 900+ स्टूडेंट्स का यहाँ से प्लेसमेंट लगता है जो कि इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। कि मैम इतना एकेडमिक्स की बात बता दी है, थोड़ा फेस्ट बताओ। तो हाँ, फेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा फेस्ट नहीं होते बट फेस्ट भी होते हैं। कैंपस लाइफ अच्छी है, बच्चे मस्ती मजाक करते रहते हैं, रैगिंग नहीं होती है। मैंने बच्चों से पूछा था रैगिंग तो नहीं होती, तो रैगिंग नहीं होती है, आप जा सकते हो वहाँ पे। कोई रैगिंग ले ले तो बोलना, मैं अक्सर मैम की वीडियो देख कर आया हूँ, रैगिंग नहीं हो सकती है यहाँ पर, तो रैगिंग नहीं होती
है। बाकी अगर और हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल भी इसका काफ़ी अच्छा है। हॉस्टल भी मैंने विजिट करा था यहाँ पे। तो इसका हॉस्टल के फ़ीस की बात करूँ तो इसके एक सेमेस्टर की फ़ीस रहती है 46,500,000 विच इज़ ठीक ही है, वो भी फ़ीस भी ठीक ही है। तो यही था एक छोटा सा रिव्यू क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में। बाकी अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है इसके बारे में तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो कि दीदी इस कॉलेज के बारे में बता दो, इस कॉलेज के बारे में, इस फीस के बारे में बता दो, तो मैं बता दूंगी। यही हम वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो हो गई है बहुत लंबी। बाकी आपको और कोई डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड तो मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करिए या फिर डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए। बाय बाय।